जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है मानचित्र अध्ययन। मतलब कि इस चैप्टर में आप लोगों को मानचित्र के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से आप लोग दर्शाइएगा कि कौन सा जमीन। देखिए, दुनिया में जमीन अलग अलग टाइप के होते हैं। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर समतल जमीन है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर नाले हैं, तो कहीं पर पठार है। तो इन चीजों को आप लोग मानचित्र में कैसे दर्शाइएगा कि यहाँ पर पहाड़ है, इतनी क्या है, ढलान पर है, या फिर किस क्या है, इस चीज को कैसे दर्शाइएगा। तो इस चीज को दर्शाने की जो बात है, तो उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है उच्चावच प्रदर्शन। मतलब कि कौन सा जमीन कितना ऊंचा है, कितना ढलान है, उस चीज को दर्शाना। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम सब्जेक्टिव और फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी समझेंगे। आसान शब्दों में काफी छोटा चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर है, लेहमान ने, यानी कि ऑप्शन ख सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पर्वतीय छायाकरण विधि भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। देखिए, पर्वतीय छायाकरण विधि जो है एक क्या है, एक विधि है जिसके माध्यम से ये पता लगाया जाता है, उच्चावच पता लगाया जाता है कि कौन सा जमीन कहाँ पर कितना ऊंचा है या फिर कितना गहरा है, उस चीज को। तो ये बेसिकली पहाड़ी क्षेत्रों में ये ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पर्वतीय, इसीलिए इसका नाम क्या है, पर्वतीय छायाकरण। इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसका भी आंसर देखते हैं हम। उत्तर पश्चिम दिशा से कल्पना किया जाता है कि सूरज जो है, उत्तर पश्चिम दिशा से सूरज की किरणें पहाड़ पर पड़ेंगी। तो हमें जहां पर ऊंचा होगा पहाड़, वहां पर सूरज की किरणें पहुंचेंगी, जहां गहराई में होगी वहां तक नहीं पहुंचेगी। तो जिन जगहों में सूरज की किरणें पहुंचेगी उनको कर दिया जाता है हाईलाइट। मतलब कि कम कलर में किया जाता है, और जहां पर सूरज की किरणें नहीं पहुंचती है वहां पर डार्क ब्लैक कलर से रंग दिया जाता है, जिससे कि ये पता लगता है कि इस जगह में सूरज की किरणें नहीं पहुंचती है, ये पहाड़ी इलाका यहाँ पर गहरा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन विधि को क्या कहा जाता है। इसको भी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। इसका जो सही आंसर है, हैस्यूर विधि कहा जाता है। ऑप्शन ग सही है। अब अगला क्वेश्चन, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तल चिन्ह से, तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन नंबर ख, यानी कि विशेष ऊंचाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग का किस भाग को दिखाया जाता है। नीले नीले रंग से किस भाग से को दिखाया जाता है। देखिए, इसका जो आंसर है, ये नीले रंग से जल को दिखाया जाता है, समुद्र का या फिर नदियों का पानी। आप लोग मानचित्र में या फिर देखेंगे तो मैप में देखेंगे तो किस रंग से दिखाया जाता है, नीले रंग से दिखाया जाता है। ऑप्शन ख सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन में, यानी कि का लघु उत्तरीय प्रश्न में जाने से पहले आप लोग इस चित्र को समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर है, ये हैस्यूर विधि है, ये पर्वतीय छायाकरण विधि है। अगले इस क्वेश्चन में आपको इन दोनों चित्रों के बारे में काम पड़ेगा, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, हैस्यूर विधि में क्या होता है, ये समझिए एक पर्वत का मैप है, एक पहाड़ का मैप है। ये समझिए, ये पहाड़ है, ये जो बिंदु है ये इसका शीर्ष है, मतलब कि ये ऊंचा है। इसके नीचे जो है पर छोटी छोटी जो आप लोग लाइन दिख रहे हैं, ये क्या है, ढलान की ओर, इस तरीके से छोटी छोटी लाइन ढलान है। अब यहाँ पर जहाँ सबसे आपको ज्यादा काला दिख रहा है, इस जगह में सबसे ज्यादा ढलान है, ज्यादा ढलान है। और जहाँ पर कम लाइनें दिख रही है, वहां पर कम ढलान है। और ये पर्वत की छायाकरण विधि, यहाँ पर आप लोगों को बताया था मैंने कि सूरज की किरणों को कल्पना किया जाता है कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से सूरज की किरणें पहुंचेंगी। तो जिन क्षेत्र में पहुंचेगी, उस क्षेत्र को कम करके रंगा जाएगा, और जिस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाएगी उस क्षेत्र को डार्क कर दिया जाएगा, जिससे कि पता कर चल सके कि कहाँ पर पर्वत जो है ज्यादा गहरा है। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आप लोग समझ पाइएगा। देखिए, हैस्यूर विधि तथा पर्वतीय छायाकरण विधि में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला है। हैस्यूर विधि जो है पर्वतीय छायाकरण विधि में, मुख्य अंतर उसके प्रदर्शन के तरीके से है। देखिए, हैस्यूर विधि में पर्वतों की ऊंचाई और ढाल को दर्शाने के लिए रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को बताया कि हैस्यूर विधि में रेखाओं का, छोटे छोटे रेखाओं बनाई जाती है। जहां पर पर्वत की ढाल सबसे ज्यादा होगा वहां पर ज्यादा गहरा होगा, और जहां पर कम होगा वहां पर कम रेखाएं बनी होंगी। तो इस किया जाता है, और जिसमें रेखाएं जितनी गहरी और पास-पास होती है उतना ही अधिक ढाल होता है, मैंने बताया। और यह विधि मानचित्र पर ढाल और ऊंचाई को सरलता से समझने में सहायक होती है। जबकि इसके विपरीत
पर्वतीय छायांकन विधि पहाड़ों को उभरा हुआ दिखाने के लिए, मतलब कि पहाड़ कहाँ पर कितना उभरा हुआ है, कहाँ पर कम ये है, तो उस चीज को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, प्रकाश और छाया का प्रयोग किया जाता है। जहां पर प्रकाश पहुंच जाता है वो जगह उभरा हुआ है, जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता वो क्या है, आपका अ, उभरा हुआ नहीं है। तो किरणें सीधे पड़ती है वहां हल्का भाग, और जहां छाया बनती है वहां गहरा भाग दिखाया जाता है। जहां पर सूरज की किरणें पहुंच जाती है उसको हल्का काला रंग से रंगा जाता है, और जहां पर सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती उसको गहरा काला रंग से दर्शाया जाता है। इस विधि से ऊंचाई और ढलान आसानी से समझ में आता है, अधिक नक्शा आकर्षक और वास्तविक दिखाई देता है। ये जो है आपका छायाकरण विधि का जो नक्शा बनाया जाता है वो अधिक आकर्षक दिखता है। यह विधि हैस्यूर विधि की तुलना में ज्यादा सरल और प्रभावी मानी जाती है। मतलब कि इसके तुलना में, हैस्यूर विधि की तुलना में पर्वतीय छायाकरण विधि जो है ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई क्या है? तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई क्या है? इसको सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल भाषा में ही समझेंगे। देखिए तल चिन्ह मतलब क्या होता है, बेंच मार्क। देखिए भवन, पुल, पेड़, पत्थर जैसी अस्थायी वस्तुएं, मतलब कि समझिए कोई भी ऐसा वस्तु जो दुनिया में, चाहे घर जमीन के ऊपर बना हुआ है या फिर जमीन के ऊपर है। घर कहाँ पर बना हुआ है, जमीन के ऊपर है। पुल कहाँ पर, जमीन, पेड़, पत्थर, ये सभी क्या है, जमीन के ऊपर है। लेकिन वो समुद्र से कितना ऊंचा है, इस चीज समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को दिखाने के लिए चिन्ह तल कहते हैं। मतलब कि ये जहां पर है, ये समुद्र से कितनी ऊंचाई में है, इसको जो दर्शाया जाता है मैप में, उसी को क्या कहते हैं, तल चिन्ह कहते हैं। तो सिंपल सा, इन जैसी अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को दिखाने के लिए चिन्ह को क्या कहा जाता है, आपका तल चिन्ह कहा जाता है। इससे फुट या फिर मीटर में दिखाया जाता है कि समुद्र तल से कितना फुट ऊंचा है या फिर कितना फुट मीटर ऊंचा है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। जबकि स्थानिक ऊंचाई यानी कि स्पॉट हाइट क्या होता है, किसी विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। किसी भी विशेष स्थान की जो ऊंचाई है उसको माप लिया गया, मतलब ये समुद्र है, समुद्र से ऊंचाई स्थान, मान लीजिए यहाँ पर कोई शहर है, इसकी ऊंचाई को माप लिया गया, तो इसकी जो शहर की जो ऊंचाई है ये इसको क्या कहते हैं हम, स्थानिक ऊंचाई। ठीक है, इससे मैं मानचित्र पर बिंदुओं को के सहारे विभिन्न स्थानों की ऊंचाई संख्याओं में लिखी जाती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल सा चीज है। मानचित्र के माध्यम से देखिए, यहाँ पर ये एक एरिया है, सबसे ऊंचा है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है। ये मान लीजिए आपका 1000 मीटर ऊंचा है, ये 500 मीटर ऊंचा है। इसी तरीके से दर्शाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समुच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, समुच्च रेखा। देखिए मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को समुच्च रेखा कहते हैं। समान ऊंचाई, देखिए पर्वत में एक ऊंचाई दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, इस तरीके के समुच्च रेखा बनाई जाती है, मतलब कि समान ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इस मैप को ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो नजदीक में है, जितना नजदीक में होगा यहाँ पर उतना ज्यादा ऊंचाई है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ से यहाँ जो है ये बहुत दूरी है। मतलब यहाँ से यहाँ पर्वत की जो ढलान है वो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा ढलान है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ढलान है। ये रेखाएं जो होती है, ऊंचाई उतनी है लेकिन ढलान बहुत कम है। जहां पर ये रेखाएं दूर हो जाती हैं, जहां नजदीक होगी वहां पर ढलान बहुत ज्यादा है। तो इससे पहाड़ियाँ, घाटियाँ या फिर ढलानों की ऊंचाई की आकृति आसानी से समझ में आती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अस्तर रंजन क्या है? अस्तर रंजन सिंपल सा पॉइंट है, आप लोग, एक बच्चा भी समझ पाएगा। देखिए आप लोग यहाँ पे स्कूलों में या फिर कहीं पर अगर स्थानीय स्थानीय लोकेशन का मैप आप लोग बनाया गया है, आसपास आप लोग देखे होंगे, तो उस मैप में कुछ चीजें दर्शाई गई होती है रंगों के माध्यम से। जैसे कि पानी को दर्शाने के लिए नीले रंग से रंगा जाता है, मैदान को दर्शाने के लिए हरे हरे रंग से रंगा जाता है, और अगर बर्फ को दर्शाना हो तो उसको सफेद रंग से दर्शाया जाता है, और रोड को अगर दर्शाना हो तो उसको ब्लैक रंग से दर्शाया जाता है। पहाड़ को दर्शाने के लिए बादामी, हल्का कत्थई रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो रंगों के माध्यम से जो नक्शा बनाया जाता है, मैप बनाया जाता है, चीजों को दर्शाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अस्तर रंजक कहते हैं। तो इस अस्तर रंजक को इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें ऊंचाई के अनुसार अलग अलग रंग भरे जाते हैं। जैसे पानी गहरे जगह में होगा तो उसके लिए नीले रंग का इस्तेमाल किया था, पानी का रंग नीला है। इस तरीके से वही चीज है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, समुच्च रेखाओं द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है? तो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। देखिए शंक्वाकार पहाड़ी को समुच्च रेखाएं गोलाकार खींच कर दर्शाती है। ये रेखाएं बीच से ऊंचाई की ओर क्रम से छोटी होती जाती है।
जिससे पहाड़ी का आकार स्पष्ट हो जाता है। जैसे सिंपल सा देखिए यहाँ पे एक छोटा-सा सॉरी यहाँ देखिए, एक छोटा-सा ये है, जबकि ये बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद फिर ये बनेगा। तो ये जो है पहाड़ का सबसे निचला हिस्सा है, उसके ऊपर गया, फिर उसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, ये जो है पहाड़ का शीर्ष है, मतलब सबसे ऊँचा स्थान है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो रेखाओं के बीच की जो ऊँचाई है क्रमशः छोटी हो जाती है। ऊपर की जो ये है छोटी हो गई। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ेंगे हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उच्चावच प्रदर्शन की प्रमुख विधियों का उल्लेख करिए। मतलब कि आपको सभी विधियों के बारे में लिखना है, किसी स्थान की ऊंचाई को किस तरीके से आप लोग मैप में प्रदर्शन करेंगे या फिर दिखाएंगे। तो सिंपल सा, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। इसके कुछ 7 विधियाँ होती है, लेकिन 7 विधियों को हम लोग डिटेल में उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए, उच्चावच प्रदर्शन की विधियाँ मानचित्र पर धरातल की ऊंचाई और आकृति को दिखाने के लिए कई विधियाँ विकसित की गई हैं। प्रमुख विधियाँ इस प्रकार है। हेसियन विधि, इसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया हेसियन विधि क्या होता है। इसमें ढाल की दिशा में छोटी-छोटी रेखाएँ खींची जाती है। गहरी ढाल में रेखाएँ मोटी और पास-पास तथा हल्की ढाल में पतली और दूर-दूर बनाई जाती है। पर्वतीय छायाकरण विधि, इसको भी मैंने आप लोगों को बताया कि सूरज की रोशनी उत्तर-पश्चिम दिशा से की ओर से कल्पना करके इसको बनाया जाता है। जहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच जाएगा, उसको लाइट कलर में रंगा जाता है, जहाँ नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर क्या किया जाता है, डार्क कलर से रंगा जाता है। सिंपल सा चीज़ है। समांतर रेखाएँ विधि, ये भी इसमें समान ऊँचाई वाले बिंदु को जोड़ करके रेखाएँ खींची जाती है। और अस्तरंजक विधि तो मैंने आप लोगों को बताया है कि रंगों का इस्तेमाल करके जो बनाया जाता है, स्कूल कॉलेजों में आप लोग देखे होंगे। लोकल जो मैप बनाया जाता है, उसको इसी से बनाया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आखिरी क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, समोच्च रेखा क्या है, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों का प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है। आपको यहाँ पे समोच्च रेखा के बारे में पूछा गया है। तो समोच्च रेखा क्या है, आप लोगों को मैंने बताया था। समोच्च रेखा वो रेखाएं होती है जो समुद्र तल से समान ऊंचाई बिंदु वाले बिंदु को मिलाकर बनाई जाती है। इनकी विशेषता यह है कि ये कभी आपस में मिलती नहीं है, काटती भी नहीं है। समुच्च रेखा है ये, इस प्रकार से जो मैप बना के दिखाया आप लोगों को मैंने, समुच्च रेखा है, ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, क्योंकि इनकी जो ऊंचाई के आधार पर बनाया जाता है। जहां पर मान लीजिए इस रेखा की जो ऊंचाई है ये 500 मीटर है, यहाँ पर इस रेखा की ऊंचाई हो जाएगा 700 मीटर और इस रेखा की ऊंचाई हो जाएगा 1000 मीटर। तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी और एक दूसरे से मिलती भी कभी नहीं है। तो समोच्च रेखा द्वारा ढाल का प्रदर्शन इस प्रकार किया जाता है। किस तरीके से ढाल का प्रदर्शन किया जाता है इसके द्वारा, देखिए जहाँ रेखाएं पास होती है वहाँ ढाल अधिक होती है। जैसे कि इस मैप में यहाँ पर ये जो दो रेखाएं बहुत पास है, तो यहाँ पर जो पहाड़ की ढाल होगी वो सबसे अधिक होगी, जबकि यहाँ पे जो दूरी है रेखाओं के बीच में, यहाँ पर ढाल कम होगा। सिंपल सा चीज है। जहाँ रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ भूमि समतल और हल्की ढाल वाली होती है। वही चीज लिखा हुआ है। गोल घेरे के रूप में बनी समुच्च रेखाएं पहाड़ी को दर्शाती है। गोल घेरा के रूप में बनी हुई होती है। और यदि बीच में रेखाएं नीची होती है तो वह घाटी या गड्ढे को दर्शाती है। अगर कहीं पर रेखाएं नीचे नीचे होते हुए दिखे तो वो रेखाएं क्या, घाटी और इस या गड्ढे को दिखाएगी। और इस प्रकार समुच्च रेखाओं से ढाल, पहाड़, घाटी का और मैदान स्पष्ट चित्रण किया जाता है। सिंपल सा चीज है। वही चीजें आप लोग सब इसके मैप में चैप्टर में मैप खोल करके देखिएगा आप लोग अगर, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को मैं इसका मैप दिखाता हूँ एक बार और रुकिए। यहाँ पर देखिए समोच्च रेखा का मैप है। यहाँ पर 600 मीटर ये ऊंचा है, ये 500, 400, 300। तो ये जो है समोच्च रेखा की मैप है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।